कि बीजेपी का गढ़ है वो सीट, चाहे वो जो सीट का जो वो टिकट है वो किसी को भी देने वाला सीन है कि टिकट उन्होंने किसी को भी दिया, उन्हें मालूम है कि ये सीट तो हमारे खाते में ही आएगी और इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई खेसारी हैं तो उनके खिलाफ तो आप किसी को भी उतार सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भारत एक्सप्रेस पर बिहार चुनाव के नतीजे आप लगातार देख रहे हैं। ऐसे में एक सीट जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है वो है छपरा। वहां से खेसारी लाल यादव आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे और उनके सामने थी बीजेपी की छोटी कुमारी। इस सीट पर खेसारी लाल यादव बुरी तरह हारते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आंकड़ा आप लोगों को बता देते हैं तो छोटी कुमारी को 1691 वोटों की बढ़त फिलहाल मिली हुई है और खेसारी लाल यादव जो है 1691 वोटों से पीछे है। इसी को लेकर अब बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ पूजा वशिष्ठा मौजूद है और साथ ही रोमा हैदर भी मौजूद है और इनसे समझेंगे कि आखिरकार ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं आपसे ही पूछूंगी, देखिए, खेसारी के भले ही लोग इतना पसंद करते हैं, चाहे उनकी मूवीज़ हो चाहे उनके सॉन्ग्स हो, लेकिन जहाँ पर ग्राउंड पर काम करने की बात है तो मुझे लगता है कि खेसारी को लोगों ने उतना पसंद नहीं किया। जैसे कि आंचल आप देख रही थी, हम जब लाइव कर रहे थे लगातार कमेंट्स आ रहे थे, लोग जानना चाह रहे थे खेसारी के बारे में कि भाई खेसारी का बताओ, खेसारी का बताओ। तो इसलिए हमने सोचा एक और हम वीडियो बनाते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई खेसारी का क्या हाल है। लेकिन खेसारी का हाल बेहाल है। हालांकि इतना ज़रूर है कि 2,500 वोटों से जो आपने लगातार देखा था कि उनको लगातार उनके जो वोट है ना वो इतना अंतर दिख रहा था, लेकिन अब जो रिकॉर्ड है ना वो थोड़ा सा ज़रूर कम हुआ है कि 1691 वोटों से उनका अंतर है कि मतलब जी बीजेपी की जो छोटी कुमारी हैं उनको जो वोट मिले हैं वो हैं 31,204, यानी कि वो 1691 वोटों के अंतर से जीत रही हैं। और अगर मैं बात करूं खेसारी यानी कि जिनका नाम शत्रुघ्न यादव भी है, तो उनको आरजेडी ने टिकट दिया और आरजेडी ने जब टिकट दिया तो फिलहाल वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ 29,513 वोट मिले हैं और वो ट्रेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हालांकि देखो ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो बुरी तरह से हार रहा है या हार जाए, क्योंकि अभी जो है वो 16 ही राउंड खुले हैं और टोटल 30 राउंड है, तो कहीं ना कहीं अभी जो गिनती है वो होना बाकी है। तो हो सकता है ये आंकड़े जो हैं वो बदल जाएं। लेकिन यहाँ पर मैं एक जिक्र और करना चाहूँगी जनस्वराज का, कि जनस्वराज के जो उम्मीदवार हैं वो बुरी तरीके से हारते हुए ज़रूर हमें दिख रहे हैं, क्योंकि वो 29,811 वोटों का अंतर है, यानी कि उन्हें मिले सिर्फ और सिर्फ 1,393 वोट हैं। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश सिंह जो है जनस्वराज से वो हारते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहूँगी कि जब मैंने कई सारे वीडियोस कवर किए जब खेसारी के आ रहे थे कि वो जब गए थे चुनाव का प्रचार करने, तब बिहार में जो है मौसम ख़राब था और जो तूफ़ान आया था उसकी वजह से पानी भरा हुआ था। तो खेसारी ने बिहार की वो हालत दिखाई थी कि देखिए मैं पानी की सड़कों भरी हुई सड़कों पर उतर कर वो मतलब प्रचार कर रहा हूँ, इन्हीं को मैं ठीक कराऊँगा। लेकिन लोगों को मुझे लगता है वो जो उनका फिल्मी पैंतरा था वो भी लोगों को उनका रास नहीं आया और कहीं ना कहीं खेसारी की जो ये चीज़ें हैं उन्हें इस चीज़ का जो फ़र्क है वो ज़रूर देखने को मिला है, तभी उनको इस तरीके से कम वोटों का सामना करना पड़ा है। अगर हम छपरा सीट की बात करें उसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पिछले 3 बार से बीजेपी उस पर जीत रही थी। हालांकि जो प्रत्याशी है छोटी कुमारी वो पहली बार आई है, उनके लिए वो नई सीट है। लेकिन क्या इसका भी एक कारण हो सकता है खेसारी लाल यादव के हारने का? दरअसल मुझे ये लगता है कि यहाँ पर बीजेपी की, जैसे आपने कहा ना, आपकी ही बात में आपका आंसर छुपा हुआ है कि बीजेपी का गढ़ है वो सीट, चाहे वो जो सीट का जो वो टिकट है वो किसी को भी देने वाला सीन है कि टिकट उन्होंने किसी को भी दिया, उन्हें मालूम है कि ये सीट तो हमारे खाते में ही आएगी और इसीलिए उन्होंने सोचा कि भाई खेसारी हैं तो उनके खिलाफ तो आप किसी को भी उतार सकते हैं। हालांकि मैं ये फिर दोबारा कहना चाहूँगी कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं और ये कहना फिलहाल शायद जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझे लगता है लगभग 10 राउंड बाकी हैं, 10 से 12, और हो सकता है कौन से बैलेट में कौन सा निकल आए और कहीं ना कहीं खेसारी जो है जीत जाएं। लेकिन हाँ, छोटी कुमारी जनता के बीच उतरी थी। बीजेपी के एनडीए ने अच्छा खासा चुनाव प्रचार किया है और मैं ये कहूँगी कि सिर्फ बिहार बीजेपी ने नहीं, चाहे मैं एमपी की बात कर लूँ, आपको पता है मोहन यादव गए थे वहाँ पर प्रचार करने के लिए, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे वहाँ पे, अमित शाह लगातार गए हैं, राजनाथ सिंह। तो चुनाव प्रचार में कैसी भी कोई कमी नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं एनडीए को उसकी जो बढ़त है वो मिलती ज़रूर दिखाई दे रही है।